क्या आपका पीरियड भी इरेगुलर है? तो इस वीडियो में मैं 5 आपको ऐसे वार्निंग साइन बताऊंगी जो शायद अनोइंगली आप भी इग्नोर कर रहे हो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर नैना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन पर क्लिक कर दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीरियड्स कभी कभी स्ट्रेस, ट्रेवल, हार्मोन चेंज की वजह से इरेगुलर हो सकते हैं। कुछ सिचुएशन ऐसी है जहां पर बॉडी आपको सिग्नल देती है कि अब यहाँ पर आपको अटेंशन की जरूरत है। सबसे पहले जानते हैं इरेगुलर पीरियड क्या होता है। परफेक्ट 28 डेज साइकिल नॉर्मल होता है, ये बिल्कुल गलत है। एक नॉर्मल साइकिल 21 से 35 दिन के बीच का हो सकता है। आपका साइकिल कभी 26 डेज में आता है, कभी 31 डेज में आता है, तो ये दोनों ही नॉर्मल कंसीडर किए जा सकते हैं। फ्रीक्वेंटली बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं और कुछ अनयूजुअल आपको दिखाई दे रहा है, तब कंसर्न की जरूरत पड़ती है एंड इसे आपको इग्नोर नहीं करना है। फर्स्ट साइन है पीरियड का 90 डेज तक ना आना। अगर पीरियड 3 महीने या उससे ज्यादा नहीं आया तो आपका डॉक्टर से मिलना जरूरी है। इसके पीछे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, जैसे पीसीओडी, थायराइड, हाई प्रोलैक्टिन, प्रीमेच्योर ओवराइन इनसफिशियंसी, सीवियर स्ट्रेस एंड एक्सेसिव वेट लॉस। अर्ली डायग्नोसिस फ्यूचर फर्टिलिटी एंड ओवराइन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। साइन नंबर 2, वेरी हैवी ब्लीडिंग। अगर 1 से 2 घंटे में आपका पैड भर जा रहा है या लार्ज ब्लड क्लॉट आ रहे हैं या ब्लीडिंग 7 दिन से ज्यादा हो रही है तो ये नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी इसका रीजन फाइब्रॉइड, हार्मोनल इम्बैलेंस या ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है। साइन नंबर 3, सीवियर पेन। पीरियड्स के टाइम पर नॉर्मल क्रैम्प्स होना बहुत ही कॉमन है, बट वहीं अगर क्रैम्प आपको इतना ज्यादा है कि आप अपना डेली का काम नहीं कर पा रहे हैं, मेडिसिन लेने के बाद भी बहुत ज्यादा आराम नहीं मिल रहा है, तो ये कंसर्निंग फैक्टर है। तो इस कंडीशन में आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना है। यहाँ पर पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिजीज हो सकती है। साइन नंबर 4, ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड एंड आफ्टर इंटीमेसी। तो ये वो साइन है जो मोस्ट ऑफ द वुमेन इग्नोर करते हैं। अगर पीरियड्स के ड्यूरेशन में स्पॉटिंग बार बार हो रही है या इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग हो रही है तो ये नॉर्मल नहीं है। रीजन सिंपल हो सकते हैं, जैसे हार्मोनल चेंजेस। इस बारे में आपको डॉक्टर से डिस्कस करना है, ना कि कोई होम रेमेडी अप्लाई करना है। साइन नंबर 5, इरेगुलर पीरियड एंड एक्स्ट्रा सिम्टम्स। अगर इरेगुलर पीरियड के साथ रैपिड वेट गेन हो, एक्सेसिव फेशियल हेयर आ रहे हो, सीवियर एक्ने हो, मिल्की निपल डिस्चार्ज हो, हेयर थिनिंग, कंटिन्यू फटीग जैसे सिम्टम अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस का सिग्नल है। ये सिम्टम पीसीओडी, थायराइड डिसऑर्डर, हाई प्रोलैक्टिन लेवल से रिलेटेड हो सकता है। रिमेंबर, अर्ली ट्रीटमेंट से कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। रियल सोल्यूशन क्या है? आजकल बहुत सारे एप्लीकेशन अवेलेबल है जिनके थ्रू आप अपने पीरियड को ट्रैक कर सकते हैं। तो एवरी मंथ अपने पीरियड को ट्रैक करिए। प्रेगनेंसी का चांस हो तो प्रेगनेंसी टेस्ट करिए, हेल्दी वेट मेंटेन करिए एंड बैलेंस डाइट यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मल्टीपल न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी भी इसको इम्पैक्ट कर सकती है। रिमेंबर, इरेगुलर पीरियड का मतलब हमेशा कोई सीरियस डिसीज नहीं होता है, बट वार्निंग साइन को भी इग्नोर नहीं करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।